बात करूंगा सबसे ज्यादा पद जो है वो अभी अंग्रेजी विषय में ही थे। मैं एक बार अंग्रेजी से स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इंग्लिश में अपन नॉन टीएसपी की बात करेंगे। सबसे पहले दुगने की सूची आप लोगों को शायद पता भी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरल की जो मेरिट है वो 195.06 के आसपास रही थी। और ईडब्ल्यूएस की देखिए यहाँ पर फ्लक्चुएशन का रीजन देखिए आप, यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अब अगर ओबीसी और जनरल को कंपेयर करें तो यहाँ पर लगभग 16 अंकों का डिफरेंस है, लेकिन ईडब्ल्यूएस और जनरल को आप कंपेयर करेंगे तो 21 अंकों का फर्क है। जनरल की खुद की मेरिट जो है वो 8 अंक, मैं ये लगभग बता रहा हूँ, आइडिया इसमें 2 नंबर प्लस माइनस भी हो सकते हैं। अगर 8 नंबर बढ़ जाते हैं तो ये मेरिट आपकी 202 से 204 के बीच में होने की संभावना है, फाइनल मेरिट। और अगर इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है। देखिए इसी का रीजन, पहले भी कारण यही था कि जनरल और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से लेवल 1 में ईडब्ल्यूएस की ज्यादा बढ़ी, ओबीसी की 12-13 नंबर के आसपास बढ़ी है, एससी की भी बहुत ज्यादा बढ़ी थी 15 अंकों के आसपास। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में इनमें फर्क 21 अंकों का है, और ये फर्क है वो बरकरार तो रहेगा लेकिन कम हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 15 अंकों के आसपास यहाँ भी चेंज हो सकता है अंग्रेजी में, लेकिन 15 की जगह 12-13 भी हो सकता है। कई लोग इससे नाराज भी होंगे क्योंकि इस मार्जिन के नीचे जो भी व्यक्ति रह रहा है वो निश्चित रूप से इस वीडियो को भी डिसलाइक करेगा, मुझे भी। इसलिए फिर भी दोस्तों मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, इससे कम भी हो सकती है। 189 जो है वो इसकी हमने आकलन किया था, लेकिन इसमें प्लस माइनस 2 करने का मतलब हो गया कि आपकी जो मेरिट है 187 प्लस जिस किसी के भी हैं वो इसमें उम्मीद कर सकते हैं। अगर बात करूं मैं एससी कैटेगरी की तो यहाँ पर भी डिफरेंस इसलिए है, देखिए मैं इसका जो लॉजिक दे रहा हूँ वो यही है कि जनरल और इन कैटेगरीज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सिर्फ अंग्रेजी में ये चीजें देखने को मिलेगी, अंग्रेजी में अंतर ज्यादा मिलेगा, हिंदी और सामाजिक अध्ययन और बाकी चीजों में इतना अंतर नहीं रहेगा। लेकिन अंग्रेजी वालों को हम लोग पहले ये मान के चल रहे थे कि 3 में 1 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, अंग्रेजी में कंपटीशन बहुत कम है इसलिए मेरिट बहुत डाउन रहेगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। आप देखेंगे 195 के आसपास जा रही है ये, तो लगभग बाकी सब्जेक्ट के जितना ही जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो 1 गुणा की जो फाइनल सूची आने वाली है उसमें भी आपको थोड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि इससे बहुत से लोग दुखी भी हैं, नाराज भी हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप है ना इसमें धैर्य बनाकर सोचे। और ये डिफरेंस आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसमें फाइनली अगर जनरल की 200 आ रही है और यहाँ पर एसटी की 105 आ रही है तो यकीनन इसमें उछाल तो देखने को मिलेगा। 15 अंकों का मैंने यहाँ माना, 120 का मतलब हो गया कि 100 अगर प्लस माइनस 2 अगर इसको मानते हैं तो 118 से 122 के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। सिर्फ अनुमान हम लोग और आप लोग लगा सकते हैं। इससे आपका ओपिनियन डिफरेंट है तो थोड़ा सा मुझे आप जो है यहाँ कमेंट करें। आपस में भी बहुत से लोग इस कमेंट्स के माध्यम से चर्चाएं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। आपके कुछ सवालों का जवाब भी मैं बाद में देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर और 2 कैटेगरीज की चर्चा कर लेता हूँ। ओबीसी और जनरल में यहाँ पर मात्र 16 अंकों का डिफरेंस है, इसलिए ये डिफरेंस है वो थोड़ा सा कम तो होगा, लेकिन पूरा कवर होना तो मुश्किल है। 4-5 से लेकर 8-10 नंबरों तक का गैप रहता है, इसलिए ओबीसी की 190 के आसपास रहने की उम्मीद है। लेकिन 188 प्लस किसी के आ रहे हैं तो वो अच्छी पोजीशन उसकी भी अपन बता सकते हैं। शायद ये जो आंकड़े मैंने उठाए वो थोड़ा जल्दबाजी में लिए, ये जो 1 गुणा की सूची है आप थोड़ा सा मिलान कर लेना, शायद यही है, लगभग कंफर्म है फिर भी। अब यहाँ पर एमबीसी का 160 प्लस है। जनरल और एससी एसटी का टीएसपी एरिया की बात करें, टीएसपी के स्टूडेंट है वो थोड़े से कई बार नाराज रहते हैं कि हमारी कोई चर्चा ही नहीं करता। यहाँ पर भी जो जनरल की मेरिट है उसमें +8 और अदर कैटेगरीज में +10 के आसपास की बढ़ोतरी करनी है। बाकी के जो स्पेशल वाले हैं वो भी इसी अनुपात में आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लें अपने हिसाब से। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। यहाँ पर मैं चर्चा करना